नमस्कार, कैसे हैं आप लोग भाई। आशा करता हूँ बड़े कुशल मंगल होंगे। इधर जो सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ, ध्यान रखिएगा, यह यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब के सब यहीं से मिलने वाले हैं। तो हाँ भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। एक भी सवाल अगर छूट जाएगा तो कहिएगा कि सर आपने इसको नहीं बताया। तो यूपी ट्रिपल एससी को पेट में ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न एक साथ लेकर आए हैं कि हिंदी साहित्य का एक भी सवाल आपका गलत ना हो। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम समझेंगे, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ऐसे सीरीज लगातार आएंगे, जितने भी आपके पेट के लिए हिंदी विशेष है, साथ साथ जैसे स्ट्रेटेजी के है, सब कुछ का आपका सीरीज आती रहेगी। तो सारे सीरीज को आपको देखकर जाइएगा, और देखकर जाएंगे तो पेट को बहुत बेहतरीन करने के आने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य ज्यादा समय नहीं लेंगे और बेहतरीन प्रश्न को हम लोग साथ में हल करना शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आपको भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखिए, आदिकाल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, सारे प्रश्न हम लोग करने वाले, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, देखो, अगर पहला प्रश्न पूछ देगा कभी भी, हिंदी का प्रथम कवि जय साहित्य के रचयिता सरापा को माना है, क्या कौन माना गया है? राव संस्कृतायन को माना गया। हिंदी साहित्य को कालखंडों में व्यक्त किया है, कितने कालखंडों में भाई? 4 कालखंडों में बांटा गया है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल बांटा गया है। ठीक है, कल की क्लास मैंने सारी इसको विश्लेषण कर चुका है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आदिकाल का संभावित समय आरंभ माना जाता है, क्या? 1050 विक्रमी संवत माना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, किसने कहा था? तो ध्यान रखना, श्याम सुंदर दास ने कहा था। पूर्व माध्यमिक लिखा है, पूर्व मध्य काल का समय माना जाता है, तो पूर्व मध्य काल का समय माना जाता है 1375 से लेकर के 1700 इस विक्रम संवत तक माना जाता है। आगे बातें कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था, किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज लिखा है, बीज वपन काल माना है, किसने माना है? हर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो ध्यान रखिएगा, छोट छोट मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट बात है उसको गोला करता रहूंगा, इसको विशेष ध्यान देकर जाना। मैं सच बता रहा हूँ ना, इससे बाहर एक भी पेट का सवाल आएगा तो बताइएगा सर मैंने इसको, आपने इसको नहीं पढ़ा था। सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पेट को ध्यान में रख करके ऐसे सीरीज लगातार आएगी, सारे सीरीज देखकर जाइएगा। हिंदी अगर गलत हो गई तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, ध्यान रखो, रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा है, किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉट 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 पुस्तक का अनुवाद, तो ध्यान रखना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हुआ है। साहित्य को जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है, तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है भाई, चलो। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा है? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा है? तो ध्यान रखना भाई लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक अगर पूछ देगा, प्रथम लेखक का, तो ध्यान रखना, गास्ता दत्तासी जी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह कृति है, किसकी है? तो ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो पूछ सकता है हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, राम कुमार वर्मा ने लिखा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट के भी सवाल आएंगे तो घबराना मत। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसने बताया था? तो महावीर स्वामी का, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चलो। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह किसकी उक्ति है? तो ध्यान रखना, जय शंकर प्रसाद की है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन है, तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ध्यान रखिएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, राहुल संस्कृतायन ने दिया है। ठीक है, अब लोग हम बात कर लेते हैं आदिकाल की। मैंने कहा ना, सारे काल की चर्चा हम लोग करेंगे, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, सारे प्रश्न यही फंसा दूंगा आपका पेट के लिए। ठीक है, तमाम सीरीज आएंगी, इस सीरीज को देखकर अगर जाओगे ना तो पेट में बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं आपने कहीं विशेष जगह पढ़ा है। पास समझ रहे हो ना। चलो, अब देखो भाई, रामायण के रचयिता पूछेगा, ध्यान रखना, रामायण के रचयिता के नाम पूछेगा तो आप वाल्मीकि लगाइएगा। ठीक है, अगर पूछेगा विशल देव रासव किस काल की प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा, वीर गाथा काल की। ठीक है,
सिद्ध एवं नाथ साहित्य में किस अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश की बातें करेगा तो अर्ध मगधी की ध्यान रखिएगा, अर्ध मगधी की, और पूर्वी हिंदी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, लिखा है पौंचर्य के उत्तरार्ध भाग की रचना की किसने की थी भाई? तो त्रिभुवन ने की थी। अगला है अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक कौन था? ध्यान रखना, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक का नाम पूछेगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल थे। कौन थे? डॉक्टर रिचर्ड पिसेल थे। किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं थे? ध्यान रखिएगा, खुमान रासो के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न आ जाएगा ऑप्शन में खुमान रासो, ध्यान रखना है क्या नहीं थे। तुलसीदास कभी क्या नाम उर्दू में कोई भी लेखक मतलब कोई भी कविता या क्या नाम कहानी या रचना नहीं किया, इसको विशेष ध्यान देख रखिएगा। पद्मावती का लेखक एक बार नहीं कई बार पूछा है, तो पद्मावती के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अगर पौंचर्य का किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, पौंचर्य लिखा है ना, पौंचर्य किसकी रचना है? तो ध्यान रखना स्वयंभू। अब देखो यहाँ से दो बातें आपको देखने को मिली हैं, कौन कौन सी? देखो, एक पौंचर्य है और यहाँ पर भी पौंचर्य। तो यहाँ पूछा है किस भाग की रचना है? तो त्रिभुवन की है। अगर पूछा किसने किया है? तो ध्यान रखना स्वयंभू ने किया है। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। पूछा है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो ध्यान रखिएगा 10वीं शताब्दी के कवि थे। किस काव्य को प्रसिद्ध हिंदी रासों का काव्य कहा गया है? हिंदी रासों का काव्य कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासों को कहा गया है। आला खंड बोली में लिखा गया है, तो पूछेगा आला खंड किस में लिखा गया है? ध्यान रखिएगा बुंदेली भाषा में लिखा हुआ है। पूछा है कीर्तिलता भाषा की रचना है, कीर्तिलता भी ध्यान रखिएगा अपभ्रंश भाषा का है। देख लो सारे प्रश्न अब तक जितने प्रश्न हुए हैं ना, तो सबको हम लोग कवर करते हुए चले, और ध्यान रखिएगा ये पेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे बातें कर लेते हैं। कवियों में राजकुमार, ध्यान रखिए कितना शानदार प्रश्न है। कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को। ध्यान रखिएगा खड़ी बोली का प्रयोग भी इन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी दरबारी कवि थे। पूछा है ना, कालिदास त्रिवेदी दरबारी कवि थे, किसके थे? ध्यान रखिएगा औरंगजेब के थे। ठीक है, देसील बहुना सब जिनो मीठा ते तैसर पयोज अट्ठा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह विद्यापति का है। तो यहाँ अभट्ट की बातें की गई, जैसे आपको पता है, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आया था संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? संस्कृत। संस्कृत बाद क्या आया भाई? पाली। पाली के बाद क्या आया? प्राकृतिक। प्राकृतिक बाद क्या आया? अपभ्रंश आया। तो अपभ्रंश के बाद क्या आया? आप बोलते हैं सर हिंदी आया। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है ना, बीच की कड़ी जो होती है, बीच की कड़ी होती है, ध्यान रखना अवभट्ट होती है। ठीक, क्या होती है? अवभट्ट होती है। इन्होंने को श्लोक में लिख दिया है, कौन लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। ठीक है, रासो चरित्र काव्य है और इसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। ध्यान रखना अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। गोरी सवे सेज पर मुख डारे केस, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो का है। गोरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, तो ये ध्यान रखिए किसका है? अमीर खुसरो का है। फिर ध्यान रखना खुमार रासो प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो खुमार रासो एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, तो दलपति विजय की है। जय मन पवन न संचर रवि सरिस नहीं पवेश, यह उक्ति के रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा कौन है? सरहपा है। पौंचर्य देखो एक बार नहीं कई बार पूछा है, तो ये किसमें अपभ्रंश हो गया? किसमें हो जाएगा? अपभ्रंश में हो जाएगा। लिखा है छंदानुशासन के रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा कौन है भाई? हेमचंद्र हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो बताएंगे आप लोग, अब्दुल रहमान जी हैं। ठीक है, अगर पूछेगा प्राकृतिक का पाणिनि, तो मेरे भाई यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हेमचंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया भाई? हेमचंद्र को कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सरहपा है। कौन है? सरहपा। खड़ी बोली के पहले कवि मैंने बताया ना कौन था भाई? अमीर खुसरो है। इंपॉर्टेंट बातें जितने हैं सारी बातें लोग कवर कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को। तो आचार्य राम शुक्ल के यहाँ से बात हो सकती है। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको मानता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर है विद्यापति द्वारा रचित अवभट्ट ग्रंथ में है, क्या है भाई? 2 है। ठीक है, कितने हैं? 2। पृथ्वीराज रासो रचना किसने किया? कब किया था? कहाँ किया था? किस काल में किया? तो ध्यान रखिएगा
आदिकाल में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, तो इनका नाम क्या था? अब्दुल हसन था। क्या था? अब्दुल हसन था। आगे बातें कर लेते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा है कैसी है भाई? मैथिली है। विद्यापति की जो पदावली की जो भाषा है वो कौन सी है भाई? मैथिली है। पृथ्वीराज रासो डाट 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 कवि रचना है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रवरदाई। तो ये प्रश्न पूछा एक बार नहीं, देखो कई बार पूछा हुआ है। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे ना तो मेरे भाई देखो ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस समझ रहे हो ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ की बात पूछेगा ना, हिंदी भाषा के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ की बात पूछेगा तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? चंद्रवरदाई। क्या बताएंगे आप लोग? चंद्रवरदाई बताएंगे। ठीक है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक है कौन है भाई? भट्ट केदार हैं। कौन है भाई? भट्ट केदार हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा, ध्यान रखना, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ग्रियर्सन ने दी थी। कौन दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग साथ साथ में सीखते चलेंगे, कोई बात घबराने की नहीं है। सब कुछ आराम आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार, सारे प्रश्न यहीं से छपने वाले, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। चलो आगे बातें कर लेते हैं। सूरसागर कृति के कवि हैं, अब देखो ध्यान रखो, अब भक्ति काल की बातें कर लेते हैं। सूरसागर कृति के कौन हो जाएंगे? तो मेरे भाई सूरदास हो जाएंगे। संत कबीर की कृति क्या है? तो बीजक है, जिसमें शबद शबद रमैनी और बीजक। बीजक ये किसके हैं भाई? कबीरदास के हैं। सॉरी बीजक की बात हो गई। साखी, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, साखी की। ठीक है। अब सुनिएगा, मीराबाई किसकी शिष्या थी? ध्यान रखनी है ना, मीराबाई की शिष्या थी तो संत रैदास की थी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बहुत प्रसिद्ध है इनका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा रसखान का है। अब्दुल रहमान खान, खाना मत बताइएगा, रसखान जी का नाम है। महाकवि सूरदास कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो ध्यान रखिएगा सूरदास कितने लिखे हैं? 16, जिसमें सुर सरावली, सुर सागर। ठीक है। इस सारे प्रश्न इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। वह कवि जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकविराय की पदवी दी थी, कितनी दी? क्या दी थी? महाकविराय की पदवी दी थी। वो कौन थे? सुंदरदास थे। माला तो करमै फिर जीव पे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमरनी नाही। ये दोहा किसने लिखा है? तो भाई ध्यान रखना, कबीर को कहते हैं। कबीर अक्कर था, फक्कर था, चलता था, महान था। ठीक है। वो चलता रहा पथ पर, कुत्ते भौंकते रहे, लेकिन उसके भी किसी भी छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। चलो कबीरदास की भाषा क्या थी? तो इसका नाम देखो पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं और सधुक्कड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सधुक्कड़ी भी कहेंगे, इसको भी ध्यान में रखते चलना है। बीजक के रचनाकार कौन है भाई? कबीरदास हैं। ठीक है। चलो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखिएगा निर्गुण की बात क्या है? अब कबीरदास हैं। कबीर के प्रमुख शिष्य थे कौन थे भाई? धर्मदास थे। ठीक है। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये किसका कथन है? तो ध्यान रखिएगा कबीरदास का दोहा है। ठीक है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत डांट डांट उपदेश नहीं दिया, स्त्री पुरुष की समानता की बात। ठीक है। ज्ञानाश्रय शाखा कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा कबीरदास की है। अब सोचो कबीरदास कितनी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो कितना ताबड़तोड़ प्रश्न पूछा हुआ है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब बातें कर लेते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन था? तो सुंदरदास था। कौन था? सुंदरदास। बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा ज्ञानेश्वर हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा 12। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बार नहीं पूछा है, देखो यूपीएसआई में पूछा हुआ है। संत सिंगा की भाषा थी, किस कैसी भाषा थी? तो निमाड़ी थी। कैसी थी? निमाड़ी। तो ध्यान रखिएगा संत सिंगा की बातें हमें विशेष ध्यान में लेकर के चलनी होगी। अगला है कबीरदास की वाड़ियों की भाषा है, तो ध्यान रखिए मैंने कहा सदुक्कड़ी। ठीक है। पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। कबीर डाट 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 मुगल शासक के समकालीन थे, तो ध्यान रखना किसके थे? सिकंदर लोदी के थे। किसके थे? सिकंदर लोदी के थे। आलवर महिला संत का नाम क्या है? ठीक है। आलवर भक्तों संख्या आपको मैंने बताया 12 थी। पूछे आलवर महिला संत का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए क्या नाम है? अंडाल था। क्या नाम था? अंडाल था। बेगमपुरा की अवधारणा को डाट डाट कवि ने प्रस्तुत किया है, उसने किया था? रविदास ने किया है। शंकराचार्य वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, किसके? अद्वैतवाद। ठीक है। किसके? अद्वैतवाद। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाए, हर जिन छोड़े हाथ तय दिन नेड़ा आए। ये किसने भाई लिखा है? तो आप ध्यान रखिएगा कबीरदास ने लिखा हुआ है। ठीक है। अब बातें कर लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसने लिखा है भाई? रैदास ने लिखा है। ठीक है। दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम मरम है आना, यह उक्ति का रचनाकार कौन? ध्यान रखिएगा कबीरदास,
लेकिन माइंड में सबको आ जाता है राम तो तुलसीदास लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें विशेष तरीके से समझना होगा, ठीक है। विशेष तरीके से समझ लोगे तो कोई भी गलती आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। मोके काहे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ये किसका कवि है? तो मेरे भाई कबीर दास का है। होनहार बलवान इसे मत मानो छूटी, यह उक्ति रचनाकार कौन है? तो भाई नानक देव हैं। हरडे बानी की रचना किसने किया था? दादू दयाल ने किया था। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिली धाय, ये उक्ति किसकी है भाई? कबीर की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा गुरु अर्जुन देव, ये सिख धर्म के 5वें गुरु भी थे। उलट वासियों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए भाई है? कबीर दास के लिए, ठीक है। नानक के काव्य धारक कवि है, तो ध्यान रखिएगा संत काव्य धारक कवि हैं, ठीक है। चलो आगे बातें, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा अब सभी काव्य की बातें कर रहे हैं, मैथिली भाषा प्रसिद्ध कवि का नाम पूछेगा तो आप विद्यापति बताइएगा। क्या बताइएगा आप लोग? विद्यापति बताइएगा। अगर पूछेगा ज्ञानदीप रचना किसने किया है? तो शेख नबी ने किया है। चंदायन कवि, ध्यान रखना चंदायन कवि की रचना है, इसका है मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद कीर्ति लोर कहा कि किसकी कैसी भाषा है? तो ध्यान रखना अवधी भाषा है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो ध्यान रखना मुल्ला दाऊद हैं। हीरामन सुवा का उल्लेख आता है, कहाँ आता है भाई? पद्मावत में आता है, ठीक है। हीरा मन सुवा का उल्लेख कहाँ आता है? तो अब पद्मावत में आता है। चंदायन लोक कथा पर आधारित है, किसके? चंदैनी पर, ठीक है। चंदायन भाषा का काव्य है, तो ध्यान रखिएगा अवधी भाषा का चंदायन है। पद्मावत का रचना किसने किया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। बतही पक्षी बोलही बहु बाखा, करे हुतास देखे से शाखा, ये रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी हैं। जैसी कवि हैं किसके? प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी है। कई बार पूछा हुआ है, देख रहे हो कितनी बार पूछा हुआ है। जैसी द्वारा रचित पद्मावत है, कैसी है? समासोक्ति है, ठीक है। चलो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान रखना ये राम काव्य की बात किया रहा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है। कृष्ण गोतावली, तो ध्यान रखना तुलसीदास। अगर पूछे अस्ति चमय मय माम तासे ऐसी प्रीत, तैसो श्री राम मय होति न मयो भय भीति, तो ध्यान रखिएगा ये रत्नावली में लिखा हुआ तुलसीदास द्वारा। रत्नावली पत्नी थी, तो ध्यान रखना तुलसीदास की। इनकी कहानी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता जैसे कौन कौन थे? शिव पार्वती, काकभूषणी, गरुण, याज्ञवल्क्य और कौन? भरद्वाज। दोहावली का रचनाकार पूछेगा तो मेरे भाई आप क्या बताएंगे? आप तुलसीदास बताइएगा। विनय पत्रिका की बात पूछेगा तभी आप क्या बताएंगे? तुलसीदास बताएंगे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो आप क्या बताएंगे? अवधी में हुई थी। रत्नावली दोहा संग्रह किसकी रचना है? तो रत्नावली है, ठीक है। तुलसीदास की पत्नी का नाम है। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसकी उक्ति है भाई? तुलसीदास की है। आचार्य से शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? तो ध्यान रखिएगा 12 मानी है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति, यह कृति किसकी है? रामचंद्रिका की है, ठीक है। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ते कोटि बैरई सम जतपि परम स्नेही, ये तुलसीदास का क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर पूछेगा विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? तो ध्यान रखिएगा ये ब्रज थी, ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड है? तो कांड की बात पूछेगा तो 7 बताइएगा। तुलसी की भक्ति भावना का प्रकार था, कैसा था? दास से भाव था। अग्नि परीक्षा के रचनाकार थे, कौन थे भाई? आचार्य तुलसीदास थे। कौन थे? आचार्य तुलसीदास थे। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग माही पानी, तो ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। राम काव्य धारा के प्रधान कवि नाम कौन है? तो तुलसीदास हैं, ठीक है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखना राजापुर बांदा जिले में हुआ था, ठीक है। रामचरित के रचयिता कौन है? तो आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। अब बातें करते हैं कृष्ण काव्य की बात कर लेते हैं हम लोग। असुवन जल सींची सींची प्रेम वोई, अब तो बेली फेरी आनंद पड़ होई, ये किसने भाई है? तो मीरा बाई का है, ठीक है। रसखान कवि किस भाषा के थे? तो ध्यान रखना ब्रज भाषा के थे। हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाड़े कोई, दर्द की मारी मन में डोलू वदे मिलो न कोई, भाई बताओ ये किसने लिखा है? तो ये मीरा बाई का। कितना शानदार है भाई, सुनो। हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाड़े कोई, दर्द की मारी मैं बन डोलू वैद्य मिलो न कोई। अगर यह प्रश्न पूछेगा तो मेरे भाई बड़े प्रेम से मीरा जी का आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। रसखान रचनावली की भाषा कौन सी? तो ध्यान रखिएगा ब्रज भाषा थी।
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गीता है। क्या है? गीता है। प्रेम वाटिका में वर्णन किसका किया गया? तो ध्यान रखना, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। वाह क्या बात है, ठीक है। भ्रमर गीत परंपरा के लिए प्रवर्तक कौन है? तो भाई सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की बोली में लिखे गए? तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ी, क्योंकि मैंने 4 भाषा मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। सूरदास कृतियों की भाषा है? तो ध्यान रखिएगा ब्रज है, ठीक है। आगे देखते हैं पुष्टि मार्ग प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य। एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ। और देखो यार मैं बताऊं, इसको पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा टाइम लगा करके, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक पूछेगा तो आप विष्णु स्वामी बताइएगा। द्वैतवाद के पूछेगा तो आप क्या नाम बताएंगे? निम्बार्क बताइएगा। नंददास ग्रंथ के लेखक पूछेगा तो रस मंजरी नाम बताइएगा, ठीक है। सुदामा चरित्र, देखो यार ध्यान रखना, सुदामा चरित्र का रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। कौन है? नरोत्तम दास हैं। वह पुस्तक जिसमें सूरदास के दृष्टिपूत पदों का संग्रह, तो ध्यान रखिएगा साहित्य लहरी को, ठीक है। वासरस का सम्राट कवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किससे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास, आनंददास आदि अष्टछाप कवियों के कृष्ण काव्य की रचना की गई थी किसमें? ब्रज भाषा में की गई थी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, किसने कहा है भाई? मीराबाई ने कहा है। मीरा अपना इष्ट देव आराध्य मानती थी, किसको मानती थी? या कृष्ण को मानती थी, ठीक है। चलो, सूरदास के गुरु का नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वल्लभाचार्य। क्या बताएंगे आप लोग? वल्लभाचार्य बताएंगे। प्रेम वाटिका का पूछेगा तो आप बताएंगे रस खान। अगर यहीं पर साहित्य लहरी की बात पूछ देगा तो आप सूरदास का नाम बताइएगा। बिन गोपाल बैरन भय कुंजे, ये किसका भाई है? सूरदास का है। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा यह सूरदास ने कहा था, ठीक है। मैया मैं तो माखन नहीं खाया। बतरस लालच लाल की मूर्ति रह लुका है, ये किसका है भाई? बिहारी जी का। यह कवि जिसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, केशव दास का, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, भाव विलास और रस विलास कृति किसके लेखक है? तो भाई देव है। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार है कौन भाई? केशव दास हैं। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी उक्ति है भाई? घनानंद की है। शिवा वनावली के रचयिता कौन है? तो भूषण जी हैं। कौन है भाई? भूषण है। रामचंद्र का कृति किसकी लेखक है? तो ध्यान रखिएगा केशव। कभी कभी लोग यहाँ पर लोग तोसीदा लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाती है? गलती हो जाती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम ध्यान रखिएगा विज्ञान गीता है। भूषण कवि थे भाई वीर रस के थे, किसके थे? वीर रस के थे। कवि भूषण कवि थे किसके भाई? रीतिकाल से भी संबंधित थे। गागर में सागर उक्ति करने के लिए प्रसिद्ध कौन थे? बिहारी जी को, ठीक है। सतसैया आ गया है, देखन सतसैया को दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इनका बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चंद्रकांता जी कविता संग्रह का नाम, अब देखो यार यहाँ शुरू करते हैं आधुनिक काल, ठीक है। और भारतेंदु युग पहले बताता हूँ आपको, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे बातों में चर्चा कर लेते हैं। चंद्रकांता जी कविता संग्रह का नाम है यही कहीं आसपास। प्रेम सागर का रचनाकार पूछेगा तो लल्लू लाल आप नाम बताइएगा, ठीक है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के पुरानी हिंदी शीर्षक में कितने वंश पुरानी हिंदी नाम दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां लिखी, किसने लिखी भाई? भारतेंदु जी ने लिखी थी। नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, देखो यार ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहे जाते हैं। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, ये किसकी उक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अभी किसको माना जाता है? भारतेंदु। तो इतनी बातें अगर याद कर लोगे, बताओ एग्जाम में कोई छूटेगा? फटाफट बताओ एग्जाम में छूटेगा जी? नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो भाई, वैदेही वनवास पूछेगा तो देखो अब द्विवेदियों की बात कर लेते हैं। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर ग्रंथ बाबू मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, तो ध्यान रखना प्रिय प्रवास इनका नहीं है। अब ब्रज से पुरानी हिंदी कहने का प्रथम लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। द्विवेदी युग के जनक एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है। हरिओर की प्रथम रचना कौन सी है? तो अध खिला फूल है। क्या भाई है? अध खिला फूल है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करोगे तो भाई प्रिय प्रवास है। यशोधरा किसकी रचना है? तो ध्यान रखने मेरे भाई मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। मैथिली शरण
गुप्त का है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक के बाद पूछेगा तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बताइएगा। कलम के जादूगर, देखो यार बहुत बार पूछा है, तो राम वृक्ष बेनापुरी हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है माइंड में होता है कलम के सिपाही के नाम आता है तो सबके मन मुंशी प्रेमचंद आ जाता है, इसको ध्यान रखना है, उनका नाम क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा कहा जाता है, यह भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट में आप लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। मुझे तोड़ लेना ये बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, ये किसकी रचना है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी की का है। उद्धव शतक की बात पूछेगा तो मेरे दोस्त आप लगाइएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो प्रिय प्रवास बताइएगा, क्या बताएंगे आप लोग, प्रिय प्रवास। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन है, ध्यान रखिएगा मैथिली शरण गुप्त हैं। जयद्रथ व्रत लिखने वाले कौन है भाई, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, किसको दिया है भाई, मैथिली शरण गुप्त को है। अब तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ विशेष बात इसको आपको ध्यान में रखना होगा। वह पुस्तक जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र की भूमिका को मत दिया है उसका नाम क्या है, साकेत है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप लोग आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो बहुत खूबसूरत, ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग। हिमकिरीटिनी, हिमकिरीटिनी रचनाकार कौन है भाई, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। रश्मि रथी के लेखक का नाम पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर बताइएगा, ठीक है। हाँ, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं तो मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। द्विवेदी युग की रचना जय भारत की रचना कौन है, तो मैथिली शरण कौन है, गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल किससे है, तो ध्यान रखिएगा द्विवेदी युग से है। हल्दी घाटी के रचनाकार एक बार नहीं पूछा हुआ, कई बार पूछा लेकिन अलग अलग हिसाब में, तो श्याम नारायण कौन है, पांडे। भारत भारती की रचना कौन है, तो मेरे भाई मैथिली शरण कौन है, गुप्त है। अब देखो यार मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु शरण जो भी बता रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदेही वनवास का पूछेगा किसकी कृति है, ध्यान रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अगर उर्वशी की बात पूछेगा तो ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह किसकी है, दिनकर की है। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार छायावत के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, ध्यान रखिएगा सुमित्रानंद। सुमित्रानंद कौन है, पंत है। कौन है भाई, सुमित्रानंद कौन है भाई, पंत है, ठीक है। अगर प्रकाशन और दृश्य डॉक्टर हरिवंश बच्चन की रचनाओं का संयुक्त क्रम है, ध्यान रखना सबसे पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकुलस, फिर निशा निमंत्रण उन्होंने लिखा था। कुकुर मुत्ता की कविता के कवि पूछेगा तो ध्यान रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम बताइएगा। मुक्तक छंद की बात पूछेगा तो ध्यान रखिएगा निराला जी ने बताया था, ठीक है। कामायनी में कुल कितने सर्ग, एक बार नहीं भाई कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कितने सर्ग हैं, तो भाई 15 है। कामायनी में श्रद्धा प्रतीक है, कामायनी में श्रद्धा प्रतीक किसका है, हृदय का है। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है किसको, महादेवी वर्मा को, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह किसकी पंक्ति, ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, निहार है। देखो यह यूपी अट्ठाई क्या था, तो यूपी में पूछा हुआ था। तुमको पीड़ा न ढूंढे मैं ढूंढी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा की भी है। हाँ, युगांत के कवि कौन पूछेगा तो आप बताइएगा सुमित्रा नंदन पंत हैं। कानन कुसुम के कवि कौन है, ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद हैं। अगर छोड़ो मत सुख का कण, तो ध्यान रखिएगा इसके भी कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। निहार के रचनाकार का पूछेगा तो इसका नाम बताइएगा क्या, महादेवी वर्मा। सुख दुख की भावा वैसे अवस्था विशेष चुने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा है, ठीक है। चलो भाई आगे बातें कर लेते। पूछा है भारों की मुक्ति छंद में मुक्ति चाहती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। जयशंकर प्रसाद की वह काव्य रचना जो अनुकांता शैली में लिखी गई है तो प्रेम प्रतीक है। कौन है, प्रेम प्रतीक है। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं मैं जो आज कहीं नहीं, ध्यान रखिएगा निराला जी की उक्ति है, ठीक है। अगर यामा के लेखक का नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा बताइएगा, ठीक है। दुख की छिपकली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभाव, ये किसका है भाई, जयशंकर प्रसाद का है। जो गवन भाव सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये किसका है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आंसू, आंसू पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद का नाम बताइएगा आप लोग। झरना, तभी किसका नाम बताइएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद का नाम बताइएगा। अनामिका अगर पूछ देगा तो मेरे भाई सुनिएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी किसका है, निराला का है। सूर्यकांत निराला को माना जाता है क्रांतिकारी कवि माना जाता है, क्या माना जाता है, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। तुलसीदास की रचनाकार, देखो यार तुलसीदास के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
तोड़ती पत्थर पथ पर वह इलाहाबाद के पद पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है। वीणा वादिनी वर्ते पंक्ति लिखी है, इसने लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ध्यान रखो सभी स्कूल में ऐसा करवाया जाता है। वह बात जिसका संबंध महादेवी वर्मा से है तो यह छायावाद हो जाएगा। वह कवि जिसको महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये किसकी है भाई? कामायनी में लिखा गया है। ठीक है। निहार कृति ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा है। तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध उद्धवात्मा केवल हे चिर पुराण हे चिरवीन। तो महात्मा गांधी के विषय में विचार उक्त किसने किया है? सुमित्रा नंदन पन्त ने कहा है। कामायनी का रचनाकार तो मैंने पहले बता दिया, जयशंकर प्रसाद। नीचे जलता ऊपर हिम, एक तरलता एक सघन, ये रचनाकार कौन? ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह किसका है? तो ध्यान रखिएगा निहार है। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल्प बनाओ, अरे अप्सरे, ये बताओ ध्यान रखना, उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, कर्म सर्ग है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। निर्जा की बात करोगे तो ध्यान रखो छायावादोत्तर युग की बात, महादेवी वर्मा की बात करिएगा। निहार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1930 में हुआ था। आंसू तो मेरे तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया जयशंकर प्रसाद। यामा आपको पता है महादेवी वर्मा को मैंने बताया। कामायनी जयशंकर प्रसाद। अभी रेखा की बात करेगा तो महादेवी वर्मा की बात कर लीजिएगा। रश्मि रति की बात करेगा तो मेरे ध्यान रखने कर्ण पर आधारित है, तो पूछ देता है कर्ण पर आधारित कौन सा लेख लिखा गया है? रश्मि रथी। ठीक है मेरे भाई, तो बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा? रश्मि रथी। वीर रस के कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का कवि माना गया है। आग और राग का कवि कहा जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। त्रिधारा नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, गीत का रचनाकार कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। हरिवंश बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में गीत संग्रह किया, तो ध्यान रखिएगा प्रणय प्रतीका। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इंग्लैंड प्रवास काल की बात पूछेगा। ठीक है, चलो। हुई वीरता के साथ सगाई झांसी सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र में किसकी बात की गई है? वैभव की। ठीक है, चलो। दिनकर की पहली काव्य संग्रह कौन सी है? तो प्रयोगवाद की बात है तो विजय संकल्प है। बोलने दो चीड़ को किसने लिखा है? तो नरेश मेहता ने लिखा है। सीता वनवास में संबंधित एक वाक्य रचना है, उसका नाम है प्रवाद वर्द। नागार्जुन का वास्तविक नाम भी पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। अंचल का उपनाम है तो ध्यान रखिएगा रामेश्वर शुक्ल है। कनु प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा धर्मवीर भारती हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा अज्ञेय हैं। आत्मजय के विधा की पुस्तक किसने लिखी है? तो काव्य में लिखी गई है। ठीक है। बाल बोलेगी रचनाकार के बात पूछेगा शमशेर बहादुर सिंह, बताइएगा। मैंने आरती बनकर देखा यह प्रेम की ज्वाला है, ये किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने लिखा है। हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार भी कौन है? अज्ञेय जी हैं। सुई और तागे के बीच में कविता का रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह है। ठीक है, चलो भाई। मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये तो किसकी थी? धर्मवीर भारती की थी। ठीक है, चलो। अब देखो लिखा है चाँद का मुंह टेढ़ा, रचनाकार का पूछेगा भाई। चलो भाई ये क्या आ गया? एक मिनट अभी हट जाएगा। ठीक है, चाँद का मुंह टेढ़ा ये कौन है भाई? है मुक्ति बोध है। कैसा है? मुक्ति बोध का। कितनी नाव में कितनी बार रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा कौन है? अज्ञेय जी है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रवक्ता कौन है? मुक्ति बोध है। वह साहित्यकार जिसने उपनाम अज्ञेय है तो ध्यान रखिएगा सज्जनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोए उनके पास, किसने लिखा है भाई? नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है। हिंदी साहित्य का वह कवि जिसने कवियों का कवि कहा गया है तो शमशेर बहादुर सिंह को, इसको ध्यान रखिएगा। कवियों का कवि किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है। हुंकार काव्य संग्रह रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1736 में हुआ, 1936 में हुआ था। वह कवि जिसको फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। फूल बाबू कौन है? राजकमल चौधरी हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये किसकी है? तो विश्वनाथ तिवारी की है। प्रेम सागर किसी कृति, ध्यान रखिएगा लल्लू लाल की है। ठीक है, लल्लू लाल की है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो आप ध्यान रखिएगा हिंदी में लिखी हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, 1774 में हुई थी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में लेकर के चलना होगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था?
तो श्रद्धा राम फिल्लौरा ने किया था। कौन है? श्रद्धा राम फिल्लौरी ने किया था। वो साहित्य जिसने 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में अत्यंत भूमिका निभाई थी, सदल मिश्र ने निभाई थी। वो लेखक जिसका उपनाम सितारे हिंद, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सितारे हिंद किसे कहा जाता है? तो राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला अंधा युग किसका है? तो ध्यान रखिएगा यह है धर्मवीर भारती का है। कौड़ालय का रचयिता पूछेगा तो ध्यान रखिएगा यह जयशंकर प्रसाद का है। आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास किसे मानते हैं? तो किशोरी लाल गोस्वामी को। हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये किसकी है? तो भाई जयशंकर प्रसाद की है। वाह वेदना मिली विदाई ये किसका है? तो भाई ये भी क्या है? जयशंकर प्रसाद की है। करुणालय के रचनाकार की बात पूछेगा तो मेरे भाई बताना आप क्या? जयशंकर प्रसाद बताना। तो इस टाइप के सवाल आपको समझ में आएंगे। बहुत जोरदार सेशन चल रहा है भाई, इसको पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा कि वाकई सार सबसे अलग आपको मिलेगा। पूरे YouTube ढूंढोगे ना भाई, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं देने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको सिलेक्शन दिलाना, न कि आपसे कुछ अन्य इधर उधर की बातें करना, क्योंकि परीक्षा प्लस ने हमेशा अच्छा काम किया है, इसका इतिहास गवाह है। ठीक है, चलो भाई आगे बात रखना। वह नाटक जो उपनिषद काल पर आधारित है, ध्यान रखना जन्मेजय का नागयोग। चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध नाटककार लिखने वाले कौन थे भाई? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, चलो भाई मध्य वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाले मोहन राकेश का नाटक क्या है? आधे अधूरे। वह रचनाकार जिसका प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री था तो जयशंकर प्रसाद था। हानुस नाटक के लेखक हैं भीष्म साहनी। ठीक है, स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक क्या है? कोर्ट मार्शल है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकिक माना जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बादल की मृत्यु हो जाएगी। रेशमी टाई एकांकिक संग्रह के रचयिता कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। अंधेरी नगरी के नाटक का जब भी पूछेगा तो अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, इसको भी ध्यान में लेकर के चलेंगे साथ में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो बांग्ला भाषा में अनुचित है तो ध्यान रखिएगा विद्या सुंदर है। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने किया था? तो जयशंकर प्रसाद थी। ठीक है, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त जो भी आएगा जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन का रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। आधे अधूरे विद्यार्थी मैंने बताया ये नाटक है। ठीक है, चलो बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की कृति किस पर आधारित है? तो यह नाटक पर आधारित है। धर्मी भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया है अंधा युग। कहानी है बूढ़ी का की अन्य नाटक रचनाकार कौन है? चित्रा मृदुगुल है। भोर का तारा हो, ठीक है, तुम चंदन नहीं, समझ रहे हो ना, तुम चंदन नहीं तुम माथे का क्या हो? तिलक हो। भोर का तारा हो, याद है आपको छावा मूवी में कहता है तुम चंदन नहीं तुम तिलक हो। बात समझ रहे हो ना, तुम भोर का तारा हो, बात समझ रहे हो ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। कामसूत्र रचनाकार कौन है? तो वात्सायन है। यह क्या है? तो वो उपन्यास की बातें हो रही है। पंचवटी रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। प्राकृतानुशासन का पूछेगा तो पुरुषोत्तम देव बताइएगा। बाबू देवकीनंद खत्री को उपन्यास का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आप लोग चंद्रकांता बताते रहेंगे। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद हैं। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता पूछेगा तो आप ज्ञानेंद्र कुमार बताइएगा। ठीक है, इन्होंने प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो टेढ़े मेढ़े रास्ते के उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसका है? तो मैला आंचल है। ठीक है, चलो आगे बातें कर लेते हैं। भारतीय संयुक्त परिवार को टूटने और संवेदनशील की सीजने एहसास कराने और क्या है? 5 आंगनों वाला घर हो जाता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बात कर लेते हैं। अंतर जाति विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्र पर आधारित किस पर है? भिखारडी पर है। किस पर है भाई? भिखारडी पर है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा चित्रलेखा हमें बताना होगा। ठीक है, आगे देखो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। बिरावट की पद्मिनी ये किसका उपन्यास है? तो मेरे भाई यह है वृंदावन लाल वर्मा जी का है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट करते चलिएगा। ठीक है, किसका है भाई? तमस। ठीक है, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है इसका आपका बंटी और किसने लिखा है? मंडू भंडारी ने लिखा हुआ है। सुहाग के नुपुर, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सुहाग के नुपुर के रचनाकार का पूछेगा तो अमृतलाल नागर का नाम बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है? रंगभूमि। तो एक बात याद रख लेना, ध्यान रखिएगा अधूरा उपन्यास ध्यान रखिएगा।
अगर ऊपर पूछेगा अधूरा उपन्यास तो मंगलसूत्र बताइएगा। क्या बताएंगे आप लोग? मंगलसूत्र। इसको भी लेकर चलेंगे साथ में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न खूब बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो जयनंद कुमार। ध्यान रखो, जयनंद कुमार की बात जब भी आएगा तो प्रेम संबंधित बातें समझ जाइएगा। किस बात समझिएगा? प्रेम संबंधित बातें समझिएगा, तलाक समझिएगा, मिलन समझिएगा। कौन किया था? जयनंद कुमार ने। अब बातें कर लेते हैं मधुसूदन गुप्त, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनमें से कौन सबसे अलग है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, हाँ भाई अब चलते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो उपन्यास जो अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है तो आईना साज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उसको देखकर चलते हैं हम लोग साथ साथ में। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम था, तो पूछेगा तो क्या है भाई? नीलोत्पल है। क्या नाम भाई? नीलोत्पल है। हिंदी की वह चर्चित रचना जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था, क्या भाई है? चंद्रकांता है। मृग नयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बताइएगा भाई, वृंदावन लाल वर्मा है। तो बताओ ईमानदारी से, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मैं कह रहा हूं ना, पूरा एक बार वीडियो देखोगे ना, वाकई सारे प्रश्नों को एज टच कर लोगे। अगर पेट में बाहर आएगा ना तो बताइएगा कि सर इसको आपने बताया नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी से पूरी क्लास को देखोगे, जितनी सीरीज आएगी सबको देखोगे, तब पेट में जाके बैठना, तब मजा आएगा कि हाँ पेट की तैयारी कैसे कम दिनों में सबसे शानदार हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए आगे बातें कर लेते हैं हम लोग। गबन, गबन किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की है। देवदास की बात पूछेगा, लिखा है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इसके उपन्यास कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास याद है ना? पारो, पारो याद है ना? देवदास वाला पारो याद है ना? देख लिया करो कभी कभी। ठीक है, हिंदी हिंदी से पढ़ा करो, थोड़ा इस टाइप का सवाल देख लिया करो, क्योंकि यहाँ पे जितने नाटक और कहानियां बनते हैं ना भाई, उसका कोई ना कोई राइटर जरूर होता है। ठीक है, चलो। गंगा मैया उपन्यास के लेखक पूछेगा तो भैरव प्रसाद गुप्त है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस कथा वस्तु है तुलसीदास का मानसिक विकास। वो उपन्यास इसकी पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है, तो झूठा सच। मेरे भाई इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके चलेंगे हम लोग। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम है, तो मैंने बताया था मंगलसूत्र। देखो अभी मैंने बताया ना आपको मंगलसूत्र, और मैंने वन लाइनर भी आपको दिखा दिया। देखो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। क्लियर है भाई? आगे देखो लिखा है, बलिका कथा व बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका सरावगी है। वह रचना जिसकी पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है, तमस। ठीक है, वो उपन्यास जिसकी पृष्ठभूमि आंचलिक है, तो मैला आंचल। ठीक है, फटिसोना रेणु का है। ठीक है, वाण भट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास की रचनाकार थी महाचार्य प्रसाद द्विवेदी। चलो, हाँ अब लोग जोरदार जोरदार प्रश्न होने वाले हैं, बहुत एक लाइन के सवाल है, फटाफट पढ़ेंगे हम लोग बहुत जोरदार तरीके से। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, पूरी वीडियो देख करके जाइएगा। ठीक है, चलो। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे आप लोग किसका? विष्णु प्रभाकर। इतद्रदेव के उपन्यास का नाम बताइएगा तो आप मैत्री पुष्पा का नाम बताइएगा। एबीडीसी का नाम देखो, एबीसीडी। आप ध्यान रखो, एक डांस आया था, एबीसीडी मूवी भी आई थी। इसके रचनाकार कौन है? रविंद्र कालिया है। कौन है भाई? रविंद्र कालिया। देहांत दुनिया का पूछेगा तो आप बताएंगे शिवपूजन सहाय। समय सरगम उपन्यास के लेखक का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे कृष्णा सोबती। हाँ, आगे इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, आगे का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो शेखर एक क्या है? जीवनी। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल है। कौन है भाई? यशपाल है। पहाड़ पर लालटेन इसके रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल है। तितली के रचनाकार देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तितली पूछेगा तो कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चंद्र प्रभा का पूछेगा तो आप बताइएगा भारतेंदु हरिचंद है। आधा गांव भाई, आधा गांव के उपन्यास की बात पूछेगा तो राही मासूम रजा है। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध पढ़ने के लिए बहुत लोगों से ने हिंदी सीखी है? तो मेरे बात ध्यान रखना, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी है। निर्मला का पाठ पूछेगा तो प्रेमचंद का नाम बताइएगा बड़े ही प्रेम से। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन है भाई? कसप है। ठीक है, मैला आंचल विद्या की रचना तो उपन्यास है, कौन लिखा है? फटिसोनाथ रेणु ने लिखा है। वो उपन्यास जिसका नायक होरी है। अरे भाई गोदान पढ़ोगे ना वाकई मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो ना गोदान, तो मेरे भाई एक काम करना, आप यूट्यूब पर देख लोगे, गजब का भाई, मुझे तो बहुत मजा आया, आप लोग को भी मजा आने वाला है, इस उम्मीद के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देवदास के लेखक कौन? अभी मैंने बताया कौन है? शरद चंद्र चटर्जी हैं। रोहन पर रघु, रेहन पर रघु, ये कौन है? काशीनाथ सिंह है। आनंद मंड के लेखक पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम बताइएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल हैं। जिंदगी नामा के पूछेगा तो कृष्णा
सोबती का नाम बताइएगा आप लोग। मिलजुल मन उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृदुला गर्ग हैं। निष्कवच उपन्यास के लेखक का नाम पूछेगा तो राजी सेठ का नाम बताइएगा। जंगल जहां शुरू होता है तो मेरे भाई किसने लिखा है? सजीव ने लिखा है। फांस का रचनाकार पूछेगा तो संजीव बताइएगा। ठिकरे की मंगनी उपन्यास पूछेगा तो नासिर शर्मा बताइएगा। हिंदी के सफलतम उपन्यास में गिना जाने वाला आपकी बंटी कौन लिखा था? भाई मनु भंडारी ने लिखा था। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिखरे चित्र 1959 कौन लिखा था उपन्यास? भाई तो ध्यान रखिएगा उपन्यास लिखने वाले कौन थे? भक्ति चरण वर्मा थे। ठीक है, चांद्रलेख में इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गोदान का पूछेगा तो मेरे भाई आपने बताएंगे प्रेमचंद का। चलो, काशी का 80 का पूछेगा तो ध्यान रखिएगा काशी नासिक का नाम लीजिएगा, बताइएगा। आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किसने दी? तो फणीश्वरनाथ रेणु रे, जो मैला आंचल उन्होंने लिखा है। 55 खंबे ता लाल दीवारें लेखक कौन है? भाई उषा प्रेमवदा। चिर स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं गाय की लाशा मन में ही रह गई। यह कथन किसका है? इसमें कहा लिखा है? गोदान में लिखा हुआ है। लज्जा उपन्यास का लेखिका पूछेगा तो तस्मीना नसरीन बताइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुंशी तोताराम उपन्यास के प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास के पात्र कौन है? निर्मला है। प्रेमचंद का उपन्यास जिसका प्रमुख पात्र सूरदास है, ध्यान रखिएगा रंगभूमि। ठीक है, गुनाहों का देवता उपन्यास का ध्यान रखना धर्मवीर भारती है। ठीक है, चलो, भगवती शरण वर्मा द्वारा पुस्तक का नाम लिखा गया चित्रलेखा। अगर वही बात करोगे कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है तो ध्यान रखिएगा कमलेश्वर है। ठीक है, चलो, मांस और रचनाओं का संकलन प्रेमचंद्र है। कौन भाई है? प्रेमचंद्र। जामुन का पेड़ किसकी रचना है तो ध्यान रखिएगा कृष्णचंद्र का है। अमृता प्रीतम किस भाषा का साहित्यकार है तो पंजाबी का है। ठीक है, दलित साहित्य की प्रथम रचना, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, दलित साहित्य की प्रथम रचना अछूत की शिकायत। चीफ की दावत के रचनाकार कौन है तो भीष्म साहनी है। एक मुलाकात के रचनाकार की बात करोगे तो उषा राजी हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है तो ज्ञान रंजन है। अगर ये बात करोगे पूस की रात के है तो कौन? प्रेमचंद हो जाते हैं। अगर ये मानसरोवर की बात कर ले तो कब हो जाते हैं? कौन? प्रेम हो जाते हैं। बताओ भाई यहाँ तक पढ़ने में मजा आया कि नहीं? फटाफट बताओ, मजा आ रहा है ना? अभी क्या है, कुछ प्रश्न अभी कवर करा दूंगा, सारे कवर करने वाला, थोड़ा सा मजा आने वाला है, घबराना मत। हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो चलो भाई यही पे अगर कहिए तो और बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो, हाँ कोई बात नहीं, मजा आ रहा है ना आपको? देखो यार, इत्मीनान से पढ़ोगे तभी मजा आने वाला है, और घबराओगे तो एकदम गड़बड़ा जाओगे। जो घबराया वही गड़बड़ाया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग घबराओगे नहीं। ठीक है, चलो आगे बातें हम लोग कर लेते हैं। लो भाई, करबला के रचनाकार कौन है तो ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद की बातें कर लेते हैं। मलबे के मालिक की बात करोगे तो मोहन राकेश की बातें करेंगे। हार की जीत की कहानी का निकार कौन है? सुदर्शन है। उदय प्रकाश की बात करोगे कहानी तो मेरे बात और सुनना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? परीक्षा, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, सेवा शेर गेहूं, सवा शेर गेहूं, कफन के लेखक कौन है? भाई प्रेमचंद। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हीना फिल्म कहानी आधारित है मलबे का मालिक। एक बार अगर मौका मिलेगा तो आप देख सकते हैं हीना। ठीक है, बहुत शानदार मूवी, आप देख सकते हैं अभी। हाँ, लेकिन एग्जाम के बाद, अभी नहीं। ठीक है, सारी मूवी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां रचनाकार संबंधित है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चीफ की दावत की कहानी मैंने बताया था पहले ही भीष्म साहनी के बारे में। चलो आगे बात कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? इंदुमती को माना है। अब चलो भाई, जो जो इंपॉर्टेंट बातें उसको हम लेकर के चलते हैं। ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है इसको भाई पंच परमेश्वर को। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु की पहली कहानी कौन है भाई तो बट बाबा है। कौन है? बट बाबा है। ठीक है, कफन की कहानी की बात पूछेगा तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, चलो, रानी केत की कहानी, अब ये पूछा एक बार नहीं भाई कई बार पूछा, अगर न मन करे तो देखो कितनी बार पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर पुरस्कार कहानी के लेखक पूछेगा तो मेरे भाई जयशंकर प्रसाद का ही नाम याद करिएगा। पूस की रात तो भाई इसको तो भूलने की जरूरत नहीं है, प्रेमचंद। बिखरे मोती का अगर पहला कहानी संग्रह पूछेगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है भाई? ग्राम है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? ग्राम है। परिंदे कहानी के लेखक कौन है भाई? विमल वर्मा है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किसका काव्य संग्रह है तो ध्यान रखिएगा
हरिशंकर परसाई। अब क्या है, निबंध और आलोचना की है हरिशंकर परसाई ने। चाबुक की बात करेगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। कविता का भाई कहा जा गया था, किसे कहा गया था, रामचंद्र शुक्ल को कहा गया था। अशोक के फूल, ये तो कोई यार इंपॉर्टेंट होता है, अशोक के फूल की बातें करोगे ना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलो आगे बातें कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। आत्मनेय पद की बात करेगा तो रचनाकार का नाम बताएंगे कि आप लोग भाई अज्ञे जी बताएंगे। ठीक है, अगर पूछेगा संस्कृत के 4 अध्याय, एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, चलो निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मोल, अभी तो मैंने बताया कि इसका भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता भाई है ठीक सरदार पुर सिंह का है। ठीक है, सरदार पुर सिंह का है। कछुआ धर्म और मोरिस मुंह उठाऊं, ये रचनाकार चंद्र शर्मा गुलेरी का। मजदूरी और प्रेम के लेखक की बात करोगे तो सरदार पुर सिंह का ही नाम बताइएगा और किसी का नाम नहीं बताना है आपको। ठीक है, चलो चिंतामणि अगर पूछ देगा तो मेरे भाई बता देना रामचंद्र शुक्ल का है। हाँ इतनी बात। कूटज अगर पूछ देगा तो ये बताएंगे आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, चलो अगली ये बात ध्यान रखना, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा समालोचन के प्रवक्ता कौन थे, रामविलास शर्मा थे। प्रेमचंद लिखा है शताब्दी में पदचित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की जब भी बात आएगा ना, प्रारंभ कौन किया था, पद्म सिंह शर्मा ने किया था। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था, तो नाम बताइएगा कौन, रामचंद्र शुक्ल का नाम बताइएगा और उसका कोई जरूरत नहीं किसी और का। ठीक, अब ध्यान रखना कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक हैं, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, अच्छा मेरे समय के शब्द है ये आलोचक है। चलो भाई इसके बात नहीं करते हैं। हाँ, अब बात जो विशेष रहेगी मधुशाला की बात करेगा, मधुशाला मधुबाला की बात करेगा तो हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन का नाम लीजिएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है, अपनी धरती अपने लोग, बहुत सुंदर। अन्या से अनन्या कौन है भाई, प्रभा खेतान है। मैं भंगी हूं, लो भैया मैं भंगी हूं किसने लिखा था, भगवान दास ने। नाम भी भगवान है और लिखता हूं मैं क्या हूं, भंगी हूं। तो याद कर लेना भगवान कभी भंगी नहीं होता है, इसलिए उल्टा करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलो एक कहानी यह थी आत्मकथा के कौन, मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, चलो आवारा मसीहा देखो पूछा हुआ है, यह सरचंद ने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अनन्या से अनन्या आत्मकथा प्रमुख ने सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी किसने, श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। चलो अब आगे बातें कर लेते हैं। घुमक्कड़ सात की रचना किसने किया था, तो राव संस्कृतायन ने किया था। ठीक है, खड़ी बोली का नाम भी किसने दिया, राव संस्कृतायन। राव संस्कृतायन के लेखन ने विद्या को विशेष पसंद दिया है यात्रा वृत्त को, कहते यात्रा करते रहिए कुछ लिखते रहिए, भारत को समझना तो यात्रा तो करना पड़ेगा, इनका विशेष काम था। ध्यान रखना उन्होंने कहा था कि यात्रा करोगे वह भी एक प्रकार क्या है, शिक्षा है, न कि वो किताबों में जो लिखी हुई क्या नाम है लेख होते हैं वही शिक्षा होती है। इस बात को भी इसे ध्यान में लेकर चलने चाहिए हमें। ठीक है, पद के साथी तो मेरे भाई क्या है, रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें कौन है भाई, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। दीप जले शंख बजे ये कृति किसकी है, कन्हैया लाल मिश्र के। अब भाई लाल है कन्हैया भी नाम है तो दीप और शंख तो बजने ही है। ठीक है, अब सुनना मेरी बातें, यह पूछेगा हिंदी रेखा चित्र का विकास कब से शुरू हुआ है, तो 1936 से हुआ है। भक्तिन का प्रसिद्ध बताओ, ध्यान रखना ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। हिंदी में अरितोत्पाद विधा का जनक किसे माना जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। किन्नर देश में ध्यान रखना, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है, राव संस्कृतायन जी हैं। ठीक है, चलो मेरी बात सुनना ध्यान से, हम लोगों ने टोटल प्रश्न को बड़े आराम से कर दिया। आप ध्यान रखिएगा ये आपका जो रैपिड चल रहा है बहुत शानदार, इसको देखना ना भूलिएगा। साथ साथ ध्यान रखिएगा समान हिंदी का जो मैथन चल रहा है उसको आप जरूर देखिए। अगर आपको पेट में अच्छे नंबर मार्क्स चाहिए तो, अगर 99% चाहिए ना तो आपको देख के जाना पड़ेगा। समान अध्ययन हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैथन चल रहा है, डेली चल रहा है। समसामयिकी समान जागरूकता की भी डेली क्लास चल रहा है, इसको आपको देखना होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, देख लो यार, बाद में पछताओ मत, क्योंकि जब बाद में हम लोग बताएंगे ना हमारे प्रश्न फंसते हैं तो ऐसा पछतावा ना हो जाए, काश हम लोग परीक्षा प्लस से पढ़ लिए होते। तो ये बात काम करो यार, अपने दोस्तों को भी बता दिया करो। अकेले पढ़ के क्या करोगे, कर भला तो हो भला, मैंने बताया था ना, कर भला तो हो भला। तो मेरे भाई कर भला तो हो भला, इतनी बातें हमेशा करना। हाँ अब देखो यार, इसको तो पढ़ के जाना है, ऐसा है ना, इस टाइप का सवाल ही नंबर आपको बढ़ाते हैं। तो मेरे भाई सारे मैराथन को आप बहुत शानदार तरीके देखिएगा। एक काम करना, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलो भाई अपना ख्याल रखिएगा, सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू, नमस्कार।